मोदी भारत का नया हिटलर, फाशिज्म की वापसी। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। नाजरीन, तारीख अक्सर खुद को दोहराती है, खास तौर पर जब इंसान अपनी साबिक़ा गलतियों से ना सीखे। 20वीं सदी में दुनिया ने एक ऐसा फाशिस्ट लीडर देखा जिसने अपनी कौम परस्ती के जुनून में दुनिया को जंग की दलदल में धकेल दिया। वो लीडर था एडोल्फ हिटलर। आज 21वीं सदी में दुनिया एक और ऐसा चेहरा देख रही है जो हिटलर की राहों पर गामजन है, नरेंद्र मोदी। अगर गौर से देखा जाए तो हिटलर और मोदी की सोच, नजरिया और हिकमत अमली में हैरत अंगेज मुमासलत पाई जाती है। दोनों ने जमहूरियत को इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन इक़्तिदार में आकर जमहूरियत का गला घोंटा। दोनों ने अक़लियतों को अपना हदफ बनाया, मीडिया को गुलाम बनाया और जंगी जुनून को हवा दी। हिटलर ने एक कौम, एक नस्ल का नारा लगाकर यहूदियों, सियाफामों और मुखालिफ आवाजों का कत्ल आम किया। बिल्कुल यही फलसफा मोदी ने हिंदू तवा के नजरिए के तहत अपनाया। मोदी ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सिखों, दलितों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के हकूक पर डाका डाला, उनकी इबादत गाहों को शहीद किया और उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की। गुजरात फसादात मोदी की फाशिस्ट एजेंडे का आगाज थे, जहां हजारों मुसलमानों को जिंदा जलाया गया और आज वही सोच भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। नरेंद्र मोदी का नजरियाती पस मंजर भी हिटलर से जुड़ा हुआ है। आरएसएस, जो मोदी की जमात बीजेपी के नजरियाती माँ है, खुद हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी से मुतासर है। आरएसएस के बानियों ने हिटलर को अपना हीरो कहा और नाजियों के जुल्म को कौमी ताकत की अलामत समझा। मोदी भी इसी फाशिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जहां अक़लियतों के लिए कोई जगह ना हो और जो भी इस नजरिए से इख्तलाफ करे वो या तो जेल में हो या मट्टी में। मोदी सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं रहा, बल्कि अब पूरे खित्ते और दुनिया के अमन के लिए एक नया हिटलर बन चुका है। इसने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों के साथ बदतरीन जुल्म किया। कर्फ्यू, ब्लैकआउट, गिरफ्तारियों और मासूम बच्चों के कत्लेआम ने भारत के चेहरे से सेकुलर अज़म का निकाब उतार दिया। अब तो इसने इसराइली हथियार खरीद कर ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची जैसे शहरों की फिजा में इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स को पाकिस्तान के अफवाज ने न सिर्फ नकारा बनाया बल्कि दुश्मन की चालों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब भी कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स को फिजा में ही क्यों न मार गिराया। इसका जवाब हमारे दिफाई माहिरीन ने यह दिया है कि दुश्मन चाहता था कि हम ऊपर की बुलंदी पर अपनी दिफाई मजाल इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे सिस्टम का पता लगा सके। पाकिस्तान ने चालाकी से दुश्मन के मंसूबे को समझा और उन्हें जमीन पर आने दिया, जहां सादा हथियारों से उन्हें तबाह कर दिया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ जज्बे बल्कि हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी में भी मुकम्मल तैयार है। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब खुद भारत अंदरूनी खलफशार का शिकार है। किसान एहतजाज, अक़लियतों की बगावत, मणिपुर और आसाम में शोरश और माशी जवाल, ये सब मोदी को अंदर से खोखला कर चुके हैं। लेकिन अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल बना रहा है। हिटलर ने भी यही किया था, अपने मुल्क की बदहाली को छुपाने के लिए जंग छेड़ी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? तबाही, बर्बादी, खुदकुशी और पूरी दुनिया की मजम्मत। अगर दुनिया ने मोदी को अभी न रोका तो अगली आलमी जंग का आगाज जनूबी एशिया से होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब 1947 का नया मुल्क नहीं, ये वो कौम है जिसने एटम बम बनाया, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी और हर मैदान में अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर भी बनाया। पाकिस्तान की फौज, आवाम और नौजवान मोदी जैसे फाशिस्ट को शिकस्त देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आखिर में दुनिया को सोचना होगा, क्या हम एक और हिटलर को खामोशी से सब कुछ बर्बाद करते देखेंगे या इस बार वक्त पर आवाज उठाएंगे? मोदी को अब रोकना होगा, नहीं तो तारीख का पहिया एक बार फिर खून में लथपथ हो जाएगा।